डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के भिखारी मॉडल के बाद अब हम आपके सामने उस नापाक प्लान का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसको तैयार किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और इस प्लान का टारगेट है भारत के सिरमौर यानी कश्मीर। मित्रों, मुनीर के इस टेरर प्लान को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। 24 घंटे पहले ही श्रीनगर में ऐसे पोस्टर नजर आए। ये पोस्टर आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने लगाए हैं और इन पोस्टर्स पर भारत के लिए धमकियां लिखी गई हैं। मित्रों, ये आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद अब दम तोड़ता आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब घाटी में स्थानीय आतंकवादियों की तादाद विदेशी आतंकवादियों के मुकाबले कम हो गई है। इसी शिकस्त से बौखलाए मुनीर ने कश्मीर को दोबारा सुलगाने का प्लान बना लिया है। मित्रों, मुनीर के इस प्लान का केंद्र बिंदु है कश्मीर के पुराने और कमजोर हो चुके आतंकी गुटों को दोबारा सक्रिय करना। इसी साजिश की एक तस्वीर मुस्लिम जाबाज फोर्स का यह पोस्टर है। आखिर मुनीर ने घाटी के पुराने आतंकी गुटों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश क्यों की? इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मुस्लिम जाबाज फोर्स की हिस्ट्री शीट ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, मुस्लिम जाबाज फोर्स का गठन 90 के दशक में हुआ था। यह वो दौर था जब घाटी में आतंकवाद अपनी जड़ें फैला रहा था। मुस्लिम जाबाज फोर्स को फिरदौस अहमद उर्फ बाबर बद्र ने खड़ा किया था। शुरुआत में इस गुट के अंदर कश्मीर के राजनीतिक दल पीपल्स लीग के सदस्य थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा मुस्लिम जाबाज फोर्स ने कश्मीर जिहाद फोरम के साथ मिलकर अल जिहाद फोर्स नाम का एक हथियारबंद गुट बना लिया था। हालांकि मुस्लिम जाबाज फोर्स आज तक किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे पाई, लेकिन इसको दोबारा एक्टिवेट करने के संकेतों ने जांच एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया है। मित्रों, मुस्लिम जाबाज फोर्स को दोबारा खड़ा करने के पीछे मुनीर के दो बड़े मकसद हैं। पहला लक्ष्य यह कि वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में अब भी घरेलू आतंकवादी गुट मौजूद हैं। इस तरह से पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर की कथित आजादी का झूठा प्रोपेगेंडा फैला पाएगा। दूसरा बड़ा मकसद है हाफिज सईद के आतंकी गुट लश्कर तोयबा के लिए एक और शैडो ग्रुप यानी पहचान तैयार करना। आखिर लश्कर के आतंक को एक और पहचान की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लश्कर के पुराने शैडो ग्रुप टीआरएफ को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर दिया। पिछले ही महीने पहलगाम टेरर अटैक को लेकर एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें भी जो तैयार की है, उसमें भी टीआरएफ को हमले की साजिश रचने और हमला करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसे हालात में अगर टीआरएफ के मुखौटे में लश्कर के आतंकवादियों की धरपकड़ हुई तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। चूंकि मुस्लिम जाबाज फोर्स का इतिहास एक राजनीतिक दल से जुड़ा रहा है, तो उसे पाक साफ दिखाना मुनीर के लिए आसान साबित होगा। यही वजह है कि मुनीर ने मुस्लिम जाबाज फोर्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। मित्रों, अब हम आपको मुनीर के टेरर प्लान का दूसरा चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। इस प्लान में भी मुनीर का फेवरेट आतंकी हाफिज सईद शामिल है। अब हम आपको पाकिस्तान के इस हाइब्रिड आतंकी प्लान की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, भारत की खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक मुनीर के हुक्म पर पाकिस्तान में लश्कर और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का गठबंधन कराया गया है। मुनीर का मकसद है कि इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर कश्मीर में भी फिदाइन हमलों की तादाद बढ़ाई जाए। यहां आपको जानना चाहिए कि 2016 के उड़ी अटैक के बाद से लश्कर ने कोई फिदाइन हमला नहीं किया है। इसी वजह से लश्कर और इस्लामिक स्टेट के हाथ मिलाए गए हैं ताकि हाफिज के आतंकवादियों को फिदाइन हमले की तरीकों और तकनीक के बारे में सिखाया जा सके। मित्रों, मुनीर की इस साजिश का इंटेलिजेंस इनपुट भारतीय एजेंसियों को मिल चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान से भेजे जा रहे आतंकी दस्तों की रोकथाम के लिए सुरक्षा बल चाक चौबंद हो चुके हैं। हाफिज सईद के इन प्यादों की पहचान और मकसद समझने के लिए आपको डीएनए की ग्राउंड रिपोर्ट भी बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। आईएसआई जम्मू कश्मीर में एक नई साजिश रचने जा रहा है। 12 जो है फिदाइन हमलावर, उनको तैयार किया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले अंजाम देंगे। 12 मेंबरों के ये मॉड्यूल जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा उन लोगों में जो 60 से 70 पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त पीर पंचाल और साथ ही साथ शमशावारी रेंज और जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर जो है इस वक्त सक्रिय है। ये फिदाइन जो है इसमें कुछ अफ़गानी नेशनल्स भी हैं जो यहाँ पर सक्रिय किए जाएंगे ताकि
बड़े हमले अंजाम दिए जाए। जो पेट्रोलिंग है उसको डबल कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये 12 फिदायीन जो यहाँ पर एक्टिव टेररिस्ट है उनमें मिल जाते हैं और किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं तो निस्संदेह एक चिंता का विषय सुरक्षा एजेंसियों के लिए होगा। डीएनए मित्रों, मुनीर एक बार फिर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है, लेकिन इस साजिश का मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना कम और पाकिस्तान को भटकाना ज्यादा नजर आता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से आया एक बड़ा अपडेट बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, डीएनए के 30 जनवरी के संस्करण में हमने आपको दिखाया था किस तरह बागियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान के लिए पाकिस्तानी फौज तैयार कर रही थी। तैयारी के बाद बागियों के खिलाफ बारूदी कार्रवाई की शुरुआत कल रात ही हो गई थी। पाकिस्तानी फौज ने 3 बड़े एनकाउंटर्स में तहरीके तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी से जुड़े 41 बागियों की हत्या कर दी। मुनीर के इस हमले का जवाब आज बलोचों ने दे दिया। मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की तस्वीरें चल रही हैं। बलोच बागियों के संगठन बीएलए का दावा है कि उन्होंने क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 10 शहरों में पाकिस्तानी फौज और अर्धसैनिक बलों पर हमले किए। इसके साथ साथ बलोच बागियों ने एक प्रेस रिलीज जारी की और यह भी कहा कि क्वेटा से लेकर नुश्की तक हुए इन हमलों का मकसद पाकिस्तानी फौज से अपने साथियों की मौत का बदला लेना है। मित्रों, मुनीर को बखूबी पता है कि बलोच बागियों का पलटवार रुकेगा नहीं। पठान बागियों का गुट यानी टीटीपी भी पाकिस्तानी फौज से बदला लेगा। इसी वजह से मुनीर ने भारत के खिलाफ साजिशों की गति बढ़ाई है ताकि वो कश्मीर में एक आध आतंकी हमला करा सके और पूरे पाकिस्तान का ध्यान मुनीर की फौज की नाकामी से हट जाए।